हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस से दोस्तों रिलेटेड जितने भी सारे हम पॉलिटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी भारतीय संविधान से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो दोस्तों वो क्वेश्चन हम कराने की कोशिश करेंगे। बेसिक तौर पर जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी आ रहे होंगे अगर दोस्तों आप यूपी पुलिस की तैयारी स्पेशली कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो थोड़ा एडवांस आते हैं, जो दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न जो ट्रेंडिंग में प्रश्न है, उनको हम दोस्तों वन लाइनर के हिसाब से दोस्तों इनको प्रिंट किया है। यानी कि दोस्तों आपको इसमें से वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। ऑप्शन रखेंगे तो दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन कम हो पाते हैं और वीडियो थोड़ा दोस्तों बड़ा बन जाता है। तो दोस्तों इस बार जो कोशिश है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, इससे बहुत सारे दोस्तों आपके डाउट भी क्लियर होंगे। जैसे पूछा गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो किसके द्वारा, अब इन दोनों से दोस्तों रिलेटेड अगर कोई वाद विवाद होता है तो दोस्तों किसके द्वारा हल किया जा सकता है? वो भारत का यानी कि दोस्तों उच्चतम न्यायालय, यानी कि दोस्तों भारत का सुप्रीम कोर्ट दोस्तों इस चीज़ के दोस्तों सोल्यूशन करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से दोस्तों ये प्रश्न है, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को पारित किया। फिर इसके बाद आता है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और दोस्तों आपका एग्जाम भी नज़दीक है। कोशिश करेंगे दोस्तों छोटे से समय में आपको ज़्यादा कुछ मिल सके। फिर इसके बाद आता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद दोस्तों 143 के तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से आता है दोस्तों, इसमें से आपके अनुच्छेद या आर्टिकल सारे कंप्लीट हो रहे हैं कि दोस्तों अनुच्छेद 368 सांसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों संविधान संशोधन करने की शक्ति दोस्तों ये प्रदान करता है 368। ये दोस्तों संविधान संशोधन से है और संविधान संशोधन सिर्फ एक ही संस्था कर सकती है दोस्तों, वो है सांसद। ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं दोस्तों, तो इनको जरूर कीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से किस संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत दोस्तों इसको शामिल किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ये है, इसमें से ये पूछा जा रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई है? तो दोस्तों आंख मूंद के लगा देना है, बलवंत राय मेहता समिति। फिर इसके बाद आता है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों न्यायमूर्ति फजल अली थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सारे एग्जाम में दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। आपको एग्जाम में कई तरीके से घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन प्रश्न यही रहेंगे। फिर इसके बाद आता है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, यानी दोनों लोगों का पद खाली हो, तो भारत का राष्ट्रपति कौन ग्रहण करता है? तो दोस्तों भारत का जो मुख्य न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो चीफ जस्टिस होता है, वही इस पद को संभाल लेता है। और फिर इसके बाद दोस्तों तुरंत इसमें से चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाती है, जो कि दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। फिर इसके बाद आता है कि दोस्तों किस संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 221 का ए दोस्तों ये शिक्षा का अधिकार माना गया है, ये मूल अधिकार माना गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या पूछा जा रहा है, इसमें से पूछा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। फिर इसके बाद आता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, इसमें से प्रश्न ये है दोस्तों कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो दोस्तों ये 40 जो अनुच्छेद जो निर्देश देता है, ये दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन करने का दोस्तों निर्देश देता है। ये एक दोस्तों संवैधानिक प्रक्रिया है। फिर इसके बाद आता है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का यानी अंतिम निर्णय कौन देता है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, थोड़ा हम फास्ट रीडिंग करेंगे, क्वेश्चनों को बहुत कम समय में सलटाएंगे। इसमें से आता है दोस्तों, यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। फिर आता है, संविधान सभा के यानी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से क्या है, ये प्रश्न ये है कि दोस्तों वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 280 में है। फिर इसके बाद आता है, 73वां संविधान संशोधन किसके संबंधित है? दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन, तो दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, इसमें से ये प्रश्न दिया गया है कि दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। फिर इसके बाद आता है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या दिया गया है, इस प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों
भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 है। फिर इसके बाद आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों सुकुमार सेन जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों क्या आता है, इसमें से जो हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें से दोस्तों पूछा जा रहा है ये कि दोस्तों भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 से दोस्तों भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको दोस्तों इनको फोकस कीजिएगा, याद भी कीजिएगा और इनको बार बार देखते रहिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी दोस्तों इससे। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर निहित है। फिर इसके बाद प्रश्न ये आता है कि दोस्तों यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर दोस्तों राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो किसके तहत लगाया जा सकता है दोस्तों? ये अनुच्छेद दोस्तों 356 के तहत दोस्तों हम यानी राज्यों पर दोस्तों यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये है, इसमें से ये पूछा जा रहा है, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो दोस्तों राज्यसभा कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो दोस्तों 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत दोस्तों हटाया गया है। अगर आप एग्जाम कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो ये प्रश्न आपको कई सारे उसमें मिला होगा, तो इस वजह से दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इनको स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा या इसको बार बार इस वीडियो को देखते रहिएगा, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, यानी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर इसके बाद आता है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका किस में निहित है? तो दोस्तों जो संघ की कार्यपालिका होती है, जो सेंटर की कार्यपालिका होती है, वो दोस्तों राष्ट्रपति पर निहित होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से ये है कि दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51A दोस्तों ये शामिल है। फिर इसके बाद आता है, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों 22 भागों में बांटा गया है। कभी कभी दोस्तों आपको ऑप्शन 25 मिलते हैं, वो दोस्तों गलत है, ऑप्शन 25 तक है, लेकिन दोस्तों अभी तक जो एग्जाम में आ रहा है वो 22 आ रहा है। तो दोस्तों 25 को न मार के आपको दोस्तों 22 ही लगाना है, चाहे इतना दिया हो। अगर 22, एक मिनट दोस्तों, अगर आपको 22 मिल जाए और 25 मिल जाए, इन दोनों में से अगर आपको मारना हो तो दोस्तों आप भाग 22 को मारिएगा, आपका आंसर दोस्तों 100% सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, इसमें से क्या है कि दोस्तों नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को सौंपता है। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से ये पूछा जा रहा है आपसे, ये है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर आता है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? दोस्तों 1951 से और 52 के बीच में दोस्तों भारत का प्रथम आम चुनाव, यानी कि दोस्तों जनता द्वारा जो चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री का, लोकसभा का, ये दोस्तों चुनाव हुआ था, ये 1951 और 52 के बीच में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न ये है, इसमें से दोस्तों क्या दिया गया है कि दोस्तों भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का दोस्तों प्रथम राज्य कौन सा है? वो दोस्तों आंध्र प्रदेश है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भारत के यानी कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों ये होता है 352, यानी मैं राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद संशोधन द्वारा प्रस्तावना शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं? ये दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, अभी आरओ के एग्जाम में भी यही प्रश्न आया था। तो दोस्तों ये किसमें, मैंने आपको ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन करा रखे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो। तो दोस्तों इसमें से जो इसका ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 42वें भी याद रखिएगा और 1976, इन दो में से कोई एक पूछ लेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट या भी दोस्तों जैसे कि आरओ के एग्जाम में था, तो उसमें से दोस्तों उसकी सीरीज पूछा था कि किस हिसाब से कैसे शब्द सेट थे, तो पहले शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ऐसे सीरीज बनती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न ये है इसमें से कि दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर इसके बाद है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? दोस्तों 24 जनवरी 1950 को इसको दोस्तों भारत का अंग माना गया, या फिर दोस्तों अंगीकृत भी किया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से यह है दोस्तों, ये पूछा क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर आता है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति किसमें निहित है? यानी समिति का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी तो दोस्तों जब शुरू में यानी भारतीय संविधान संघीय शक्ति का समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से क्या है, इसमें से दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1950 में दोस्तों भारत में संविधान में एक संशोधन किया गया था। फिर इसके बाद आता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों 148 में महालेखक परीक्षक की बात हो रही है। ये दोस्तों की यानी कि न्याय का अधिकारी होता है। ये आप ये भी कह सकते हैं कानून का सबसे बड़ा ज्ञाता, इसे ऐसे भी बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये नागौर राजस्थान में शुरू किया गया था। फिर आता है भारत में ईवीएम की पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो भारत में जो पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था 1982 में केरल के 70 पारू विधानसभा में हुआ था, यानी कि 70वें विधानसभा क्षेत्र के दोस्तों पारू संविधान क्षेत्र में हुआ था 1982 में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों पहला था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पहला क्वेश्चन दिया गया, जैसे पूछा गया दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? ये दोस्तों न जाने कितने बार एग्जाम में आ रहा है दोस्तों, अब भी एग्जाम में आ रहा है। तो ये दोस्तों किस कानून से संबंधित उल्लेख है, किस अनुसूची में है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में है। फिर इसके बाद दोस्तों ये राजीव गांधी के द्वारा दोस्तों 10वीं अनुसूची में इसको संशोधन बदल संबंधित कानून का उल्लेख किया गया था या लाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी साकारिया आयोग का संबंध किस अनुच्छेद में? दोस्तों केंद्र और राज्य से संबंध क्षेत्र है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती दोस्तों, ये दिमाग में बिठा करके, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसके 2/3 या 1/3 दोस्तों सदस्य हर साल रिटायर होते रहते हैं। फिर इसके बाद आता है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को दोस्तों सिर्फ राष्ट्रपति भंग कर सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि दोस्तों भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत दोस्तों गठित की गई है। फिर आता है राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों इसका कार्यकाल होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न ये है कि दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो दोस्तों 360 के तहत दोस्तों वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। फिर आता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दोस्तों 12 सदस्यों को ये दोस्तों अपनी तरफ से मनोनीत करता है। फिलहाल दोस्तों इस कानून को अभी इतनी समय निष्क्रिय रखा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है यानी कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सांसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 महीने के दोस्तों अंदर उसे सांसद का सदस्य बनना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों वो राष्ट्रपति होता है। फिर आता है अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों 1 बार संशोधन किया जा चुका है। फिर इसके बाद अब दोस्तों दोबारा उसमें संशोधन हो भी नहीं सकता, एक ही बार हुआ था, अब उसके बाद कोई और संशोधन कर भी नहीं सकता। फिर इसके बाद सांसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। फिर आता है दोस्तों यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? ये 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 11 है। फिर इसके बाद आता है भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों लोकसभा के प्रति दोस्तों जिम्मेदार होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न ये है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा दोस्तों प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद 21 के तहत दोस्तों ये प्रदान किया गया है। फिर एक बार प्रश्न आता है दोस्तों कि वयस्क मताधिकारियों यानी कि जो आप वोट देते हो आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर किस वर्ष दोस्तों 18 वर्ष संविधान संशोधन द्वारा किया गया, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत दोस्तों 21 वर्ष से दोस्तों 18 वर्ष कर दी गई। पहले 21 वर्ष थी लेकिन बाद में इसको 18 वर्ष कर दिया गया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न यह है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? दोस्तों तो दल बदल कानून से संबंधित है। दोस्तों 52वां संविधान शोधन ये इंपॉर्टेंट है और 10वीं अनुसूची में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से क्या प्रश्न है
कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत दोस्तों इसको अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था। जो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य था, इनको ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत दोस्तों इसको अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों इसमें से प्रस्तावना को दिया गया है। फिर आता है भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो संविधान को दोस्तों सुप्रीम माना गया, सर्वोच्च माना गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है ये। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? नेक्स्ट प्रश्न ये है कि देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी भूमिका सबसे बेहतर तरीके से मनाई थी। यानी कि दोस्तों इस संघ को, देशी रियासतें थी, उनको इकट्ठा करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और दोस्तों पीपी मेनन की दोस्तों बहुत बड़ा योगदान था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोस्तों पहली बात तो दोस्तों सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यसभाओं की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य दोस्तों ये सम्मिलित होते हैं दोस्तों किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचित चुनाव में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से क्या है कि हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1954 में दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय की आत्मा बताया है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें से क्या प्रश्न आता है? इसमें से प्रश्न ये है कि सांसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? 202 बार बुलाया जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों 552 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? तो 250 हो सकती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 11 सितंबर 1946 की किसको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? बेनेगल नरसिम्हन राव यानी कि सर BN राव थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों कि दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसे रखा था? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न यह है दोस्तों इसमें से क्या है? संविधान की यानी निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? दोस्तों कब अपनाया गया था? दोस्तों ये अपनाया गया था कब? ये दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों पिंगल वेंकैया ने। पिंगल वेंकैया नायडू नाम है इनका पूरा, लेकिन पिंगल वेंकैया लिखा है इसमें से। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो दोस्तों वो भारत का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें दोस्तों पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार का है, यानी कि उसका जो बेसिक किस तरह का। तो दोस्तों ये क्या है? ये कठोर भी है और दोस्तों लचीला भी। अंततः ज़्यादा कठोर भी नहीं है और ज़्यादा लचीला भी नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 324 है। यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट इसमें से क्या है कि दोस्तों यानी एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों इसमें से कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि कोई चाहे जितनी बार दोस्तों वो निर्वाचन बन सकता है। ये बात उसमें लिखी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बात उसमें लिखा है कि कोई स्पष्ट इसका प्रावधान नहीं है वो कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। इसका मतलब यही होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों वो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों वो राष्ट्रपति होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद के द्वारा कब हटाया जा सकता है? सांसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? ये तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दोस्तों इसको लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 261 के तहत। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को भाग नहीं लेता। तो दोस्तों विधान परिषद में दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, विधान परिषद नहीं लेता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद दोस्तों इसमें जारी करता है? अनुच्छेद 123 है, जो दोस्तों यानी भारतीय संविधान दोस्तों अनुच्छेद भारत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो 123 के तहत दोस्तों भारत में अध्यादेश जारी हो सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है।
इसमें से राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा अनावश्यक, तो 6 सप्ताह तक उसको दोस्तों हम संसद के अध्यादेश को दोस्तों रख। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न यह है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों एंग्लो इंडिया समुदाय का दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। जब दोस्तों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो और कोई हम गलत चीज़ आपको बता नहीं रहे, आपके दोस्तों एग्जाम के टॉपिक के हिसाब से दोस्तों आपको ये क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है, तो मेहनत लगती है इन क्वेश्चन को ढूंढना पड़ता है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है एग्जाम के हिसाब से। क्योंकि दोस्तों हमने इसमें से ऑप्शन का पैटर्न नहीं रखा, ऑप्शन रखते हैं, आपको 4 ऑप्शन पढ़ाते हैं, उन 4 ऑप्शनों में से फिर कोई एक ऑप्शन सही होता हो सकता है दोस्तों उससे वीडियो लंबा बन जाता है। पर दोस्तों हमें इस समय जितना हो सके उतना ज़्यादा मिल जाए जानकारी, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, अपने जो 2 पेज और बाकी हैं उनमें से हम समाप्त करते हैं अपने वीडियो को। तो इसमें से क्या है कि निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो दोस्तों न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह दोस्तों। ये दोस्तों यानी कि दोस्तों मुख्य यानी कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों इन्होंने काम किया, क्योंकि दोस्तों ये उतनी समय सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों चीफ जस्टिस थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या पूछा जा रहा है, इसमें से जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मृत्यु काल का पूरा करने से पहले हो गई थी, यानी कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया तो दोस्तों उनकी पहले डेथ हुई जाकिर हुसैन जी थे दोस्तों, ये अपने कार्यकाल में इनकी डेथ हो गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? अनुच्छेद 274। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? दोस्तों राज्य का यानी कि प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है, यही होता है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।